नीमकरोली बाबा के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसे भी बाबा थे जिनकी शक्तियां नीमकरोली बाबा की शक्तियों से भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। और उन्हीं बाबा का नाम महाअवतार हैराखान बाबा था। हैराखान बाबा का सर्वप्रथम जिक्र 1860 में आया था, जब हैराखान के निवासियों ने बाबा को अचानक प्रकट होते हुए देखा था। हैराखान बाबा को महाअवतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि हैराखान बाबा किसी स्त्री के पेट से पैदा नहीं हुए थे, बल्कि ये अचानक प्रकट हुए थे। इसलिए इनके नाम के आगे महाअवतार हैराखान बाबा लगाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि महाअवतार उनके आगे लगाया जाता है जो किसी स्त्री के पेट से नहीं होते हैं, और अवतार उनके आगे लगाया जाता है जो किसी स्त्री के पेट से पैदा हो। इसलिए हैराखान बाबा अचानक प्रकट हुए थे, तो इसीलिए इनके नाम के आगे महाअवतार हैराखान बाबा लगाया गया। दोस्तों, हैराखान बाबा के बारे में जानने से पहले हम हैराखान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हैराखान का नाम हैराखान इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ हरण के पेड़ों की खदान थी। इसी वजह से इस जगह का नाम हैराखान रखा गया। तो जब हैराखान बाबा हैराखान में अचानक प्रकट हुए थे, तो लोगों का उनका वास्तविक नाम पता नहीं था और न ही उनका कोई गोत्र पता था, इसीलिए लोगों ने उनका नाम हैराखान बाबा रख दिया। दोस्तों, जब हैराखान बाबा को पहली बार देखा गया था, तब उनकी उम्र 55 से 60 साल तक के बीच की बताई जाती है। हैराखान बाबा बहुत ही सिंपल थे। वे साईं बाबा की तरह सफेद रंग की पोशाक पहनते थे, ना ही वे खाते थे, ना ही वे कुछ पीते थे, और कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम किया कि हैराखान बाबा कभी सोते भी नहीं थे। हैराखान बाबा का सर्वप्रथम चमत्कार तब माना जाता है जब वो बद्रीनाथ मंदिर के थोड़ी ही दूर पर एक ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं और तपस्या कर रहे होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर का एक पुजारी सभी लोगों को वहाँ प्रसाद देता है। उन लोगों को, जो लोग वहाँ तपस्या कर रहे होते हैं या जो लोग ध्यान कर रहे होते हैं, तो सभी लोगों को प्रसाद देता है। तभी हैराखान बाबा की बारी आती है। तो जैसे वो हैराखान बाबा को प्रसाद देने के लिए जाते हैं, तो हैराखान बाबा उस प्रसाद को लेने के लिए मना कर देते हैं। तभी वो पुजारी बिल्कुल आश्चर्य में आ जाता है और वो वापस उस प्रसाद को लेकर बद्रीनाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी होते हैं उनको प्रसाद देता है और कहता है कि एक तपस्वी ने इस प्रसाद को लेने को मना कर दिया। तभी वो मंदिर का मुख्य पुजारी उसी प्रसाद को लेकर हैराखान बाबा के सामने जाता है और उनसे कहता है कि आप इस प्रसाद को ग्रहण करें, लेकिन तभी हैराखान बाबा मना कर देते हैं। उस टाइम पर उस मुख्य पुजारी को इतना बुरा लगता है, वो ये सोचते हैं कि एक तपस्वी होकर तुम एक प्रसाद को लेने से मना कर रहे हो, और वो बहुत ही बेरुख मन से वो वापस बद्रीनाथ मंदिर पर चले जाते हैं। उसके बाद वही पुजारी पूरा आश्चर्य में रहता है और वो ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस पुरुष ने क्यों हमारे प्रसाद को अस्वीकार किया। उसके बाद वही जो मेन पुजारी होता है वो रात के समय सोता है, तभी उसे एक सपना आता है। वो सपने में देखता है कि लक्ष्मी माता उनसे कहती है कि जिनको आप प्रसाद दे रहे थे वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वो साक्षात शिव का अवतार है, इसीलिए उन्होंने आपसे प्रसाद देने को मना कर दिया। उनको प्रसाद से तो मैं ही दे सकती हूँ, और जब आप उनको प्रसाद देने जा रहे थे तो उसी समय मैंने वो प्रसाद उनके हाथ में रख दिया था, जिसे उन्होंने सप्रेम रूप से स्वीकार कर लिया था। वो आपके हाथ से प्रसाद नहीं ले सकते। कभी मंदिर के मुख्य पुजारी सुबह उठते हैं तो वो आश्चर्य में रह जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में पहली बार ऐसा था कि जब भगवान उनके सपने में आकर उनको बताते हैं कि जिसको तुम प्रसाद देने जा रहे थे वो स्वयं शिव जी के अवतार है। तो वो पुजारी भाग कर जाता है और हैराखान बाबा के पैर पकड़ लेता है और उनसे माफी मांगता है कि आज के बाद ऐसी भूल मुझसे कभी नहीं होगी, और उनके बारे में वो सब लोग को बताता है कि यहाँ एक शिव का अवतार है। बद्रीनाथ मंदिर के बाद हैराखान बाबा के बारे में बहुत सारी विदिताएं फैली। जैसे कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने हैराखान बाबा को आसमान में उड़ते हुए देखा था। कुछ लोग ये कहते थे कि हैराखान शिव जी के अवतार है। कुछ लोग ये कहते थे कि हैराखान अश्वत्थामा के अवतार है। जितने लोगों ने उन्हें देखा, जितने लोगों ने उनसे मुलाकात करी 1870 के समय में, तो सभी लोग कुछ ना कुछ कह रहे थे, लेकिन सभी लोग का एक कॉमन सी बात होती थी कि सभी लोग उन्हें भगवान के रूप में देखते थे। इन्हीं में से एक रिटन डॉक्यूमेंट राइटर इंद्राचंद जोशी के द्वारा मिलता है। वह अपनी बुक में लिखते हैं कि हैराखान बाबा से जब उन्होंने पहली बार मुलाकात करी थी तो हैराखान बाबा की ना तो उन्हें छाया दिखी, और जब वो हैराखान बाबा से बात करते करते चलते थे तो उनकी ना तो छाया पड़ती थी और ना ही उनके पैरों के निशान पड़ते थे। और जब हैराखान बाबा उनके सामने बैठते थे तो उन्हें उनके पैरों में 8 सिद्धियां और 9 निधियां दिखती थी। दोस्तों, वो जमाना इतना पुराना था, लेकिन उस समय उत्तराखंड में जितने भी फेमस बाबा थे, जैसे सोमवारी बाबा,
नानतीन बाबा और नीम करोली बाबा, ये भी सभी हैरा खान बाबा की प्रसिद्धियों के बारे में जानते थे और कई बार नीम करोली बाबा ने हैरा खान बाबा की मंदिर बनाने की भी बात कही थी। कहा यह जाता है कि हैरा खान बाबा 1922 के समय में अपने कुछ भक्तों के सामने काली और गौरी नदी के संगम के बीचों बीच अदृश्य हो गए थे। तब उनकी उम्र महज 62 साल बताई जाती है। जब हैरा खान बाबा अदृश्य हो रहे थे तब उन्होंने अपने भक्तों से यह भी कहा था कि मैं जल्दी वापस लौटूंगा और तब तक आप मेरा इंतजार करना। हैरा खान बाबा के प्रमुख शिष्य महेंद्र महाराज थे। कहा यह जाता है कि जब हैरा खान बाबा अदृश्य हुए थे तो उन्होंने महेंद्र महाराज को कुछ दिव्य शक्तियां भी दी थी, जहां उन्होंने भी अपनी दिव्य शक्तियों से काफी सारे लोगों का भला करा। कुछ लोग ये बताते हैं कि जब उनके शिष्य ने हैरा खान बाबा की मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया और जब वो उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर रहे थे तो मूर्ति स्थापित करने से महज 12 घंटे पहले हैरा खान बाबा की मूर्ति में से एक दिव्य शक्ति निकलती है और वो शक्ति सभी लोगों के सामने से होते हुए महेंद्र महाराज जी के घर चली जाती है। और उस दृश्य को काफी लोगों ने देखा था, जहाँ एक दिव्य शक्ति मतलब एक मोमबत्ती की लौ के समान वो इस तरीके से जा रही थी उनके कमरे में कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हैरा खान बाबा यहाँ रुकना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और जाना पसंद कर रहे हैं। और उस दिव्य शक्ति को वहां तमाम बैठे काफी सारे लोगों ने देखा था। तब महेंद्र महाराज ने ये सोचा कि हैरा खान बाबा यहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने हैरा खान बाबा की मूर्ति को वृंदावन में स्थापित करा। महेंद्र महाराज की दिव्य शक्तियों का पहला प्रमाण उनके एक भक्त के द्वारा दिया जाता है, जहां उनके भक्त बताते हैं कि रोजमर्रा की तरह हम घर को जाते हैं, लेकिन तभी महेंद्र महाराज उनको पीछे से आवाज देते हैं और उनसे कहते हैं कि रोज तुम अपने घर शॉर्टकट रास्ते से ही जाते हो, लेकिन आज तुम शॉर्टकट रास्ते से अपने घर को मत जाना, आज लंबे रास्ते से ही अपने घर को जाना। उनका भक्त उस टाइम पर समझ नहीं पाता है कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि चलो महेंद्र महाराज है, ये हमारे बाबा के समान है, अब ये हमसे कह रहे हैं कि ये लंबे रास्ते जाना है तो लंबे रास्ते अपने घर को चले जाते हैं। तभी उनको अगले दिन पता चलता है कि जिस शॉर्टकट रास्ते में वो जाने की बात कर रहे थे वहां 3 शेरों ने एक भैंस को मारा होता है और वो 3 शेर काफी भूखे होते हैं। तब उनका भक्त सोचता है कि अगर कल महेंद्र महाराज मुझे उस रास्ते से जाने को मना नहीं करते तो हो सकता था कि आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। हैरा खान बाबा के बारे में एक बात ये भी बताते हैं कि हैरा खान बाबा हैरा खान में ही प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि ये उत्तराखंड के साथ साथ कई सारे देश विदेशों में भी पैदा हुए थे, जिसमें आपका इटली, फ्रांस, जर्मनी ये 3 हैं। इसके अलावा हैरा खान बाबा रूस में भी कई बार दिखाई दिए। तो इसीलिए जब भी आप नैनीताल के हैरा खान मंदिर जाएंगे तो वहां आपको देश विदेश के लोग काफी ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि उन लोगों को हैरा खान बाबा से इतनी ज्यादा आस्था है, क्योंकि हैरा खान बाबा ने जो चमत्कार उत्तराखंड में दिखाए थे वही चमत्कार उन्होंने फ्रांस, जर्मनी, इटली और रशिया में भी दिखाए थे। अब ये बात तो हैरा खान बाबा और उनके शिष्य महेंद्र महाराज की हुई, जो कि 1860 से लेकर 1922 तक रहे। लेकिन इसके बाद अब असली कहानी शुरू होती है जब हैरा खान बाबा हैरा खान में दोबारा प्रकट होते हैं। साल है 1970 का, जब हैरा खान बाबा हैरा खान मंदिर के एक जस्ट नीचे वाली गुफा में अचानक प्रकट होते हैं। लेकिन इस बार वे 55-60 साल के नहीं होते हैं, इस बार वे 26-27 साल के एक जवान नवयुवक की तरह वहां बैठे होते हैं, जो कि वहां तपस्या कर रहे होते हैं। तभी ग्रामीण लोग वहां आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कौन, तो वे अपने आप को हैरा खान बाबा बताते हैं। लेकिन उस जमाने के जो 1922 के टाइम के जो नवयुवक होते हैं वो 1970 में काफी बूढ़े हो जाते हैं, तो वो अपनी छवि में बताते हैं कि हमने तो हैरा खान बाबा को काफी वृद्ध देखा था और आप 50-60 साल के बाद आ रहे हो, तो आप इतने जवान कैसे हो गए। तो हैरा खान बाबा अपने बारे में बताते हैं, लेकिन हैरा खान बाबा की उस समय पर कोई बातें नहीं मानता है और यहाँ पर कोई हैरा खान बाबा पर कोर्ट केस लग जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर वो होती है कि हैरा खान बाबा के जो जो चमत्कार थे, चाहे वो रशिया में हो, जर्मनी में हो, इटली में हो या उत्तराखंड में हो, या फिर उनके शिष्य महेंद्र महाराज के द्वारा किए गए दिव्य शक्तियां हो, उन सभी के बारे में हैरा खान बाबा कचहरी में सारी बातें बता देते हैं। और वहां बैठे जितने भी लोग होते हैं सब लोग औचक्के में पड़ जाते हैं, सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर कैसे एक 26-27 साल का लड़का इतनी सारी चीजों को इतनी सटीकता के साथ बता सकता है। उसके बाद जब हैरा खान बाबा कोर्ट से बाहर आते हैं तो वे सेम वैसा ही चमत्कार करते हैं लोगों के सामने, जो चमत्कार 1860 के समय पुराने वाले हैरा खान बाबा करते थे। तो दोस्तों इससे प्रूफ ये होता है कि जो 1860 में जो हैरा खान बाबा प्रकट हुए थे, फिर ही हैरा खान बाबा एक नए रूप में करीब 100 सालों के बाद प्रकट होते हैं। और वो जगह होती है माउंट कैलाश में एक छोटी सी गुफा, जहाँ हैरा खान बाबा 25 से 26 साल की एज में प्रकट होते हैं।
नए वाले हैरा खान बाबा ने भी कई सारे चमत्कार करे और उन्होंने अपने बारे में ये भी बताया था कि वे सिर्फ 14 साल तक के लिए आ रखे हैं। जैसे ही उनको 14 साल कंप्लीट होंगे तो वो यहाँ से गायब हो जाएंगे। इन्हीं 14 सालों में हैरा खान बाबा ने कई धार्मिक कार्य भी करे। उन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण भी करा और भगवान की शक्तियों का स्मरण भी कराया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन 1984 के समय में उस जमाने के मशहूर एक्टर शम्मी कपूर भी हैरा खान बाबा से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से फिर उत्तराखंड आए थे और वे हैरा खान बाबा से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने उसके पास से शिकार, शराब ये सारी चीजें पीना छोड़ दिया था। और मजे की बात तो ये भी है कि उस जमाने के मशहूर एक्टर शम्मी कपूर ने अपने एक बेटी की शादी भी इसी हैरा खान मंदिर में करी थी। अभी हैरा खान बाबा के 3 मंदिर है। पहला मंदिर इनका हैरा खान में ही है, दूसरा मंदिर इनका सिद्धाश्रम यानी अल्मोड़ा में है और तीसरा मंदिर इनका कटघरिया में है जो कि हल्द्वानी में स्थित है। अब दोस्तों, हैरा खान बाबा की कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो हैरा खान बाबा स्वयं एक शिव के अवतार माने जाते हैं जिन्होंने अपनी काफी सारी लीलाएं नैनीताल में करी थी। हैरा खान बाबा की शक्तियों को बाबा नीम करोली भी मानते थे और उन्होंने भी हैरा खान बाबा के मंदिर के लिए और सोमवारी बाबा के मंदिर के लिए भी कई बार लोगों से कहा था। इसलिए सोमवारी बाबा का पहला मंदिर आपको पदमपुरी में देखने को मिल जाएगा और दूसरा मंदिर इनका आपको काकड़ी घाट में देखने को मिल जाएगा और ये दोनों ही इलाके नैनीताल क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, चाहे बात 1860 के हैरा खान बाबा की हो या फिर 1970 के हैरा खान के बाबा की हो, दोनों बाबा एक ही थे, लेकिन कम पॉपुलैरिटी होने की वजह से लोग आज भी उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। सिर्फ हैरा खान के निवासी या फिर अल्मोड़ा नैनीताल के लोग ही उनको जानते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप नैनीताल आते हैं तो आप हैरा खान बाबा के मंदिर जरूर जाइए। क्या पता वहां भी आपको हैरा खान बाबा देखने को मिल जाए, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आप सच्चे मन से हैरा खान बाबा के प्रति श्रद्धा रखकर उनके मंदिर में जाएंगे तो क्या पता आपको हैरा खान बाबा दर्शन भी दे दें। आजकल की दुनिया फेक बाबाओं को बहुत मानती है, लेकिन अगर हम उस जमाने की बात करें जब उन बाबाओं को ना किसी पैसे की जरूरत होती थी, ना ही किसी माइक, ना ही किसी यूट्यूब चैनल, ना ही किसी पब्लिसिटी की जरूरत पड़ती थी और वो उस जमाने से ही काफी पॉपुलर थे। उनके पास वास्तव में देवी शक्तियां हुआ करती थी जो आजकल के फेक बाबाओं के पास बिल्कुल भी नहीं होती है। आजकल के फेक बाबाओं पर श्रद्धा रखने से पहले आप नीम करोली बाबा, सोमवारी बाबा, हैरा खान बाबा या नंदिन बाबा इनके वहां जरूर जाइए। क्या पता आपको वहां जाकर कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे कि आपका भला हो जाए। तो दोस्तों, महाअवतार हैरा खान बाबा की ये वीडियो अगर आपको पसंद आए